हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आप सभी को एजुकेशन एका में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट दिसंबर 2021 को टारगेट करते हुए मैं पेपर 1 के लिए ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ लेके आए थे, जिसमें से हम क्लास थर्ड का निचोड़ कर चुके हैं। यदि आप क्लास थर्ड का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं क्लास फोर्थ का संपूर्ण एनसीईआरटी का निचोड़। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेरा बांस। यदि लिखा हुआ है बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाया जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पे पाया जाता है, तो असम राज्य में पाया जाता है। चलिए हम इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे बांस और रस्सी से बना पुल है, जो कि बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पुल पे चढ़कर एक किनारे से दूसरे किनारे यानी स्कूल जा रहे हैं। ठीक, वहाँ पे ऐसा इसलिए ऐसा पुल का निर्माण किया जाता है कि वहाँ पे अधिकतर बारिश होती है। बारिश की वजह से क्या होता है कि घुटनों तक पानी आ जाता है, इसलिए इस पुल का ऐसा निर्माण किया जाता है। वहाँ पे घर भी जो होता है वो ज़मीन की सतह से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाया जाता है, ताकि जो वर्षा के पानी हो वह घर में प्रवेश न करे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा ट्रॉली। यदि बात करें ट्रॉली होता क्या है, तो ट्रॉली एक लकड़ी से बना हुआ झूला है। ट्रॉली क्या है, एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो कि लोहे की रस्सी पर लगी होती है। ठीक, पुली की मदद से रस्सी पर सरकाया जाता है, इस जिसमें 4 से 5 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। आप इमेज में देख रहे होंगे बच्चे की जगह महिलाएं बैठ चुकी है। चलिए कोई बात नहीं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा सीमेंट का पुल। आप लोग सभी जानते हैं कि जो सीमेंट का पुल निर्माण किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है। यह सीमेंट, ईंटों तथा लोहे के सरिये से बने होते हैं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बल्लम। बल्लम होता क्या है, तो बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बल्लम कहाँ पे, केरल में नदी में नदी को पार करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बल्लम क्या है क्या आखिर, तो बल्लम लकड़ी से बनी एक छोटी सी नाव है। तो याद रखिएगा, एक नाव है जो कि जिसका नाम है बल्लम, जो कि केरल में प्रयोग में लाया जाता है। आप देख रहे होंगे इसी को कहा जाता है बल्लम, जो कि लोग क्या कर रहे हैं, नदी को पार कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऊँट गाड़ी। ऊँट गाड़ी राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रयोग होती है, जो कि रेत में चली जाती है। ठीक, राजस्थान में अधिकतर रेत होता है, इसलिए वहाँ पे ऊँट गाड़ी बनाया जाता है। ऊँट जो है उस गाड़ी को खींचता है, क्योंकि ऊँट जो है वो रेत में चलता है ना। नेक्स्ट है मेरा, यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं जो स्कूल जा रहे हैं जो बच्चे लोग हैं वो ऊँट गाड़ी के द्वारा स्कूल के लिए रवाना हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊँट। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा बैलगाड़ी। मैदानी इलाकों के गांव में अक्सर प्रयोग में लाया जाता है। बैलगाड़ी क्या होता है आप सभी जानते हैं। ठीक, जुगाड़। जुगाड़ होता क्या है, यहाँ पे देखिए, यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है। आगे से क्या होता है कि मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से जो है वो लकड़ी के पट्टे से बनी होती है। ठीक, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे इमेज में आगे जो है वो मोटर बाइक का पार्ट लगा हुआ है, जबकि पीछे जो है वो लकड़ी की पट्टी लगा हुआ है, जिसमें सामान रख सकते हैं या तो लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं। बर्फ पर पैर रखते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताज़ी बर्फ में पैर क्या होता है कि धंस जाते हैं। ताज़ी बर्फ में पैर धंस जाता है। अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर की फिसलने की संभावना अधिक होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते पाया जाता है। उत्तराखंड में क्या होता है कि उबड़ खाबड़ पथरीली रास्ता पाया जाता है। ठीक, पक्षियों को कान दिखते नहीं हैं। जो पक्षी होते हैं उनका जो कान है वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ क्या होता है कि छोटे छोटे छेद होते हैं या पंखों से ढके होते हैं। ठीक, और इन्हीं छेद की मदद से जो क्या होते हैं कि पक्षी सुनते हैं। ठीक, आगे देखेंगे छिपकली के बारे में। छिपकली के भी छोटे छोटे कान होते हैं, जो बहुत ध्यान से दिखाई देने पर दिखाई देता है। मगरमच्छ में भी छोटे छोटे छेद हैं जो कि कान है, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक, आगे है मेरा जानवरों की खाल पर डिजाइन। उनके शरीर पे जो बाल की वजह से होता है कि जानवर की जो खाल होता है यानी चमड़ी होता है उस पर जो डिजाइन आ जाता है, उस क्या होता है कि शरीर पर जो बाल होता है उन्हीं के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी। हाथी आप ध्यान से पढ़ेगा, हाथी में आपको एक नंबर क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो यहाँ पे देखिए हाथी है। ठीक, यहाँ से चलिए पॉइंट पढ़ते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। जो एक हाथी होता है वो एक दिन में क्या करता है कि 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम। हाथी बहुत कम आराम करता है, केवल
एक दिन में 2 से 4 घंटे हाथी जो है वो सोता है, बाकी वो क्या करता है कि काम करता है, खेलता है। ठीक, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। हाथी को कहाँ कहाँ खेलना पसंद है? कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को क्या होता है कि ठंडक मिलती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, हाथी के कान पंखे जैसा होती है। गर्मी लगने पर वो क्या करती है कि अपने कान को हिला हिला कर हवा खा लेती है। नेक्स्ट है 3 महीने के हाथी का वजन। यह पॉइंट आप याद रखिएगा। 3 महीने का जो हाथी होती है उसका वजन जो है 200 केजी के ग्राम के आसपास होता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? 200 किलो के आसपास होता है। अब बात करेंगे हाथी का झुंड। ठीक, हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी का जो झुंड होता है उसमें क्या होता है कि फीमेल होती है और बच्चे रहते हैं। ठीक, हाथी के सबसे बुजुर्ग हाथी, जो हाथी का झुंड में सबसे जो बुजुर्ग फीमेल होती है वो क्या होती है कि हाँ इस झुंड का नेता होती है, लीडर होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हाथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी का जो एक झुंड होता है उसमें से 10 से 12 फीमेल होती है और बच्चे होते हैं। ठीक, जो बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब जिसमें फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं। ये तो हाथिनी जो हो गई 10 से 12 होती है। ठीक ना, एक झुंड में 10 से 12 होती है। अब बच्चे में तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी होता है। जो मेल होता है वो इस झुंड में कब तक रहता है? 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहता है। उसके बाद क्या होता है? वो झुंड छोड़ देता है। ठीक, आगे हैं हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करता है। जो हाथी होते हैं यदि परेशानी में हो तो वो क्या करते हैं? एक हाथी दूसरे हाथी को मदद करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा राजस्थान का जोधपुर खेजड़ली गांव। ठीक, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान के खेजड़ली गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। राजस्थान एक गांव है, सॉरी राजस्थान क्या है? राज्य है। वहाँ पे एक गांव है। कौन सी गांव है? खेजड़ली गांव है। वहाँ पे एक पेड़ पाया जाता है, खेजड़ली के बहुत से पेड़, जिसका नाम है खेजड़ली का पेड़। ठीक, खेजड़ली गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए क्या करते थे? 300 साल पहले चिपक कर, यानी पेड़ों में चिपक कर वो खड़े हो गए, जिसको चिपको आंदोलन भी आप कर सकते हैं। ठीक, आज 300 साल के बाद भी वहाँ के लोग, जो कि बेसनोई कहा जाता है, वहाँ के लोग को क्या कहा जाता है? बेसनोई कहलाते हैं। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका जो है हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। तो यहाँ पे यह फैक्ट याद रखिएगा कि राजस्थान के खेजड़ली गांव में जो लोग रहते हैं वहाँ उस लोग को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा बेसनोई कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है मेरा खेजड़ी। खेजड़ी जो है यह पेड़ रेगिस्तान इलाकों में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि हरा भरा होता है। आप इमेज में देख रहे होंगे कितना हरा है, जिसको पानी की उतना ज़रूरत नहीं होता है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आता है। इसका जो छाल है वो क्या होता है कि दवा के काम होता है, और इनकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगते हैं। ठीक, पेड़ की फलियाँ सब्जी के काम आता है। पत्तियाँ वहाँ के रहने वाले जानवर खाते हैं, और इस पेड़ की छाया में क्या करते हैं कि बच्चे हैं वो खेलते रहते हैं। अनीता कुशवाहा के बारे में आप नाम याद रखिएगा कि अनीता कुशवाहा जो थी वो चमकता स्टार यानी गर्ल स्टार थी। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों का असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी को एक नया जीवन दिया। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा बिहार मुजफ्फरपुर नगर लोचहा गांव। ठीक, यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। बिहार में एक मुजफ्फरपुर, ठीक ना, जो कि लोचहा गांव है। मुजफ्फरपुर में क्या है? लोचहा गांव है, जो कि बिहार में पड़ता है। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। मुजफ्फरपुर की लीची ऐसे भी फेमस है। ठीक, तो लीची कहाँ पे पाया जाता है? लोचहा गांव, जो कि पड़ता है मुजफ्फरपुर बिहार में। ठीक, आगे देखेंगे आप लीची का पेड़ देख रहे होंगे। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाता है। जो लीची का पेड़ होता है वो मधुमक्खी को बहुत लुभाता है, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं क्या करते हैं कि मधुमक्खी पालन कर और शहद बनाने का काम शुरू करते हैं। मधुमक्खी पालन करने के लिए सरकारी कोर्स भी होता है। ठीक, आगे पॉइंट पढ़ेंगे हम। अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी अंडा देना का समय होता है। जो अक्टूबर से दिसंबर महीना चलता है वो क्या होता है कि मधुमक्खी का अंडा देने का समय होता है, और मधुमक्खी पालन करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। तो आप याद रखिएगा कि मधुमक्खी का अंडा देने का समय कब होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक, या तो मधुमक्खी पालन करने का समय अक्टूबर से दिसंबर तक माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है मेरा लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। यदि क्वेश्चन पूछ दे कि लीची का फूल कब खिलता है, तो याद रखिएगा कि फरवरी महीना में खिलता है। मधुमक्खी एक बक्से में 10 केजी शहद प्राप्त है। जो मधुमक्खी का एक बक्सा होता है उसमें 10 केजी जो है वो शहद प्राप्त होता है। ठीक,
बढ़ते हैं नेक्स्ट, मधुमक्खी का छत्ता। आप देख रहे होंगे इमेज में मधुमक्खी का छत्ता है। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडा देती है। रानी मधुमक्खी क्या करती है, वो अंडे देती है। ठीक, देखते हैं और आगे फीमेल मधुमक्खी क्या, रानी मधुमक्खी तो अंडा देती है और मधुमक्खी क्या करती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियाँ भी पाए जाते हैं जो एक काम छोड़कर दूसरे काम नहीं करते हैं। ठीक, यानी यह एक नंबर के कामचोर हैं, एक ही काम करते हैं, वह काम छोड़कर दूसरा काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मेरा, छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती है। ठीक, यह दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूल का रस भी यही ढूंढती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है, यहाँ पे देखिए, जब किसी मधुमक्खी का रस मिल जाता है, यानी जो मधुमक्खी गया फूल के पास, वहाँ से रस यदि प्राप्त हो जाता है तो वो मधुमक्खी जो है एक प्रकार का नाच करते हैं, यानी डांस करती है, जिससे दूसरे मधुमक्खी को पता चल जाता है कि वहाँ पे रस है। ठीक, काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस में शहद बनाते हैं। जो काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है वो क्या करते हैं कि रस में शहद बनाते हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं लोग का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, मधुमक्खी का होता है, रानी मधुमक्खी जो है केवल अंडा देती है। इसी प्रकार चींटी होता है, चींटी में अलग अलग काम बटा हुआ है। चींटी, दीमक और ततैया चींटी का प्रकार ही है। ठीक, चींटियाँ भी मिलजुल कर काम करती हैं। यहाँ देखिए आप, चींटियाँ का काम बटा हुआ रहता है। रानी चींटियाँ है वो क्या करती है कि अंडा देती है, जैसे कि मधुमक्खी में रानी मधुमक्खी जो थी वो अंडा देती थी, इसी प्रकार रानी चींटियाँ जो है वो क्या करती हैं, अंडा देती है। सिपाही चींटियाँ जो है वो बिल का ध्यान देता है। इसमें एक सिपाही चींटी होता है जिसमें वो क्या करता है कि पूरे बिल का ध्यान देता है, अपने गुफा का ध्यान देता है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। जो काम करने वाली चींटियाँ जो होती है वो क्या करती है कि भोजन ढूंढ कर वो क्या करते हैं कि बिल तक लाती है। ठीक, दीमक और ततैया भी इसी यानी चींटी का समूह में रहते हैं। मलयालम में यदि, मलयालम एक भाषा है, मलयालम में यदि बात करें, माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, बलियम्मा। माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, बलियम्मा। और माँ को क्या बोला जाता है, माँ को माँ यानी नानी को क्या बोला जाता है, अम्मुम्मा। ठीक, यह है मलयालम का भाषा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है, केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, केरल में पानी को इधर से उधर जाने के लिए क्या किया जाता है कि फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश में लोगों एक समूह विशेष कैंप लगाया जाता है। ठीक, इस कैंप के द्वारा कम उम्र की जो शादीशुदा लड़कियां होती है उन्हें फिर से स्कूल भेजने का काम किया जाता है। ठीक, आंध्र प्रदेश में एक क्या होता है कि कैंप लगाया जाता है, जिस कैंप में जो कम उम्र की शादीशुदा जो महिलाएं होती है, लड़कियां होती है, उन्हें फिर से स्कूल भेजने का काम किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्नम मल्लेश्वरी कौन थी, तो एक वेट लिफ्टर थी। कर्नम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी, तो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। अब वह 130 kg का वजन उठा लेती थी। भारत के बाहर कर्नम मल्लेश्वरी ने जो थी 29 मेडल जीते थे। इनका पिता जो थे क्या थे, पुलिस में हवलदार थे। तो आप याद रखिएगा कि कर्नम मल्लेश्वरी कहाँ के रहने वाली थी, तो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वो क्या थे, वेट लिफ्टर थे, जिन्होंने 130 kg तक वजन को उठा लेती थी। भारत के बाहर उन्होंने कितना मेडल जीते हैं, तो 29 मेडल अब तक जीत चुके हैं। इनके पिता जो है पुलिस में क्या थे, हवलदार थे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में। ठीक, मधुबनी के बारे में पढ़ेंगे। मधुबनी क्या है, मधुबनी एक बिहार में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो चलिए पढ़ते हैं। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। ठीक, त्योहारों एवं खुशी के मौके पर वहाँ के जो घर की दीवारों और आंगन में खास तरह का चित्र बनाया जाता है, मधुबनी, जिसको हम पेंटिंग कहते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए चित्र बनाया हुआ है, जिसमें इस चित्र में आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इस चित्र में क्या क्या आपको नज़र आ रहा है। ठीक, आगे पढ़ रहे, इस चित्र में पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया, जो चित्र बनाया हुआ है चावल के घोल में रंग मिलाकर इस चित्र को बनाया जाता है। इस रंगों को बचने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इस चित्र में इंसान है, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतु का यानी चित्र बनाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, केरल में केले के फूल की सब्जी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। आगे उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला में इत्र मशहूर है। कन्नौज जिला में क्या मशहूर है, इत्र। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से क्या होता है, इत्र बनाया जाता है, गुलाब जल बनाया जाता है और केवड़ा तैयार किया जाता है।
आगे पढ़ते हैं हम। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती है। चलिए, ये सब ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सोहना गांव जो कि हरियाणा में, सोहना से दिल्ली जाने में एक गांव पड़ता है जो कि वो है गुड़गांव। पानी को साफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसे उबाल दिया जाए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कर्नाटक के एक गांव है बेलवानिका गांव। कहाँ की? कर्नाटक में पड़ता है बेलनिका गांव। ठीक है, जुलाई के महीने में क्या होता है कि वहाँ पे प्याज उगाने का काम शुरू होता है। खूंटी की मदद से क्या होता है कि मिट्टी को नरम किया जाता है। खूंटी एक नुकीला मतलब लकड़ी का बना होता है। वहाँ पे क्या होता है कि खूंटी की मदद से मिट्टी को खोद खोद कर क्या किया जाता है कि नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं? कुर्गे। कर्नाटक में हल को क्या कहा जाता है? कुर्गे कहता है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में क्या होते हैं कि अपने आप उग जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? खरपतवार कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है। खरपतवार को यदि समय पर नहीं निकाला जाए, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेती है और जो जो फसल होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं और फसल मर जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाएगी। कर्नाटक में हंसिया को इल्गे कहा जाता है। कर्नाटक में हंसिया को क्या कहा जाता है? इल्गे कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे बीजू भाई बंधुका के बारे में। ठीक, बीजू भाई गुजरात में रहते थे। वो क्या करते थे कि बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और चित्र लिखा करते थे। तो बीजू भाई को याद रख लीजिएगा कि बीजू भाई क्या करते थे कि बच्चों के लिए कहानियाँ, मज़ेदार किस्से, कहानियाँ, पत्र लिखा करते थे। आगे पक्षियों के बारे में जानकारी, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। सॉरी। ठीक, चलिए पढ़ते हैं कलचीड़ी इंडियन रोबिन, जो कि है इंडियन रोबिन। इसको हम पढ़ते हैं। कलचीड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन और बाल रूई सब बिछा होता है। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं चित्र में, यह है कलचीड़ी। ठीक, जिसका चोंच जो है अंदर से लाल होती है। कलचीड़ी छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। ठीक, कौवा के बारे में बात करेंगे तो कौवे के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ियाँ का शाखाएँ मिलती है। जो कौवा का घोंसला होता है उसमें क्या मिलता है? लोहे की तार मिलती है और लकड़ियाँ की शाखाएँ जैसे चीज़ भी होती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। जो कोयल होती है वो क्या करती है कि अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवा के घोंसला में रहती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडा देती है और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। कभी कभी कोयल कौवे के अंडों को फेंक देता है और अपने अंडे रख लेते हैं। ठीक, कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। गौरैया के बारे में पढ़ेंगे तो गौरैया जो है आपको घर के अलमारी, आईने के पीछे, खिड़की के पीछे क्या करते हैं कि घोंसला बना देती है। ठीक, कबूतर पुराने मकान और खंडहर में घोंसला बनाते हैं। आगे पढ़ेंगे बसंत गौरी, या गर्मियों में पेड़ में कुट कुट करते हैं और पेड़ के अंदर के तने में गहरा छेद कर उनमें क्या करते हैं कि अंडा दे देते हैं। नेक्स्ट है दार्जिलिंग चिड़िया। दार्जिलिंग चिड़िया जो है क्या करते हैं, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके क्या करते हैं कि उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। आगे है शकरखोरा। शकरखोरा जो है यह क्या करता है, यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना क्या करता है कि लटकता हुआ घोंसला बना देता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। शकरखोरा, यहाँ देखिए आप चित्र में देख सकते हैं। शकरखोरा अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, लकड़ी के टुकड़े, मकड़ी के जाल और कपड़े के चिथड़े से क्या करते हैं, घोंसला बनाती है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर पक्षी जो होता है वो क्या करता है कि नर के बनाए हुए घोंसलों को देखती है और उसमें क्या करती है, एक मिनट, उसमें से जो अच्छा लगता है उसमें अंडा दे देती है। ठीक, यहाँ पे 2 बार उसमें उसमें लिखा गया है, इसके लिए सॉरी। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, जबकि अंडा दे लेते हैं, बच्चा निकल जाता है तो वो क्या करते हैं कि घोंसला को छोड़कर उड़ जाते हैं, यानी किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। आगे पढ़ेंगे। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन पर और पानी में। ठीक, आगे पढ़ेंगे गाय के बारे में। गाय के आगे के जो दांत होते हैं वो पत्ते को काटने के काम आते हैं, जबकि जो पिछले दांत होते हैं तो जिसे हम बोलेंगे जाबड़ा का दांत, वो क्या होता है, चबाने के लिए, यानी चबाने के लिए काम आता है। बिल्ली के दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, जो कि मांस को कुतरने के काम आता है, मांस को फाड़ने चीरने के काम आता है बिल्ली के दांत। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम। सांप के दांत।
सांप भी नुकीले दांत के होते हैं, पर वो अपने शिकार को चबा के नहीं खाते हैं, क्या करते हैं, वो पूरे निगल जाते हैं। ठीक। गिलहरी के दांत को देखेंगे तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ती रहती है, क्योंकि गिलहरी दांत जो क्या करते हैं, गिलहरी दांत काटने और कुतरने के कारण उनको घिसते रहते हैं, इसलिए उसका जो गिलहरी के दांत है वो हमेशा निकलता रहता है। ठीक। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पे है, यहाँ पे एक आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ आता है, तो अहमदाबाद, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा रोग होता है। दस्त और उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी को कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर पानी पीना चाहिए। ठीक। तो दस्त करना या तो उल्टी करते समय क्या होता है कि शरीर का जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी को जो है वो क्या करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ी मात्रा में पानी हमेशा पीते रहना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट पढ़ेंगे, कर्नाटक के एक गांव है जो कि फेमस है, होलकुंडी गांव। ठीक। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में है नलमंडा गांव। ठीक। बजरा गांव जो है महाराष्ट्र में है। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे पढ़ते हैं। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उतना ही ज़मीन के अंदर भी होता है। ठीक। बरगद के पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। बरगद के पेड़ की टहनी, उनकी जड़ें होती है, वे टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये है बरगद के जड़, जो कि टहनी से निकलती है, फिर वह ज़मीन के अंदर चली जाती है, जो कि एक खंभा के काम आता है। चलिए आगे। बरगद की टहनी वाले जड़ें मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा देते हैं। ये जो टहनी जो है क्या करती है, जो बरगद का पेड़ है उसको खंभे की तरह सहारा दे रही है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही आप उससे अपने ही लगाए हो। आप हरा पेड़ नहीं काट सकते हैं, भले ही आप लगाए हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानूनी होती है, अतः इसके लिए सरकारी दस्तक से लिखित में निकालना लेनी पड़ती है। ठीक। आगे पढ़ेंगे। रेगिस्तानी ओक पेड़। रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इनकी ऊंचाई जो है कितना होता है, 10 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत कम होती है। रेगिस्तानी ओक पेड़, यदि क्वेश्चन पूछते हैं कि रेगिस्तानी ओक पेड़ की ऊंचाई कितना होती है, तो 10 से 12 फुट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, इस रेगिस्तानी ओक पेड़ में 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती है, जब तक कि वे पानी तक पहुंच जाए। जो इनका जड़ें होती है वो क्या करते हैं कि 200 से 300 फीट तक अंदर तक जाती है, जब तक कि वो पानी की गहराई तक पहुंच न जाए। ठीक। आगे पॉइंट पढ़ेंगे हम। यहाँ देखिए रेगिस्तानी ओक पेड़ है। ठीक। जो कि रेगिस्तान में अधिकतर पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। ठीक। जब कभी इसे इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ठीक। आगे पॉइंट है बिहू का त्यौहार। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहू का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तब यह ध्यान रखिएगा कि बिहू का त्यौहार असम राज्य में मनाया जाता है। असम में चावल की नई फसल काटने पर मनाया जाता है। ठीक। चावल का नया फसल जो है उसको काट दिया जाता है, तो वहाँ पे बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। भेला घर असम में घास और बांस से बना होता है। भेला घर जो है वो असम में बना हुआ रहता है, जो कि घास और बांस के सहारे बना होता है। यहाँ पे देखिए भेला घर आप देख रहे होंगे, जो कि घास और बांस के सहारे बना हो। उरबा जो है बिहू से पिछले दिन मनाया जाता है। उरबा एक पर्व होता है जो कि क्या होता है, बिहू त्यौहार से पिछले दिन यानी शाम में मनाया जाता है। यहाँ देखिए बोरा और चेवा। चावल के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं और इसके असम में खाया जाता है। असम में क्या खाया जाता है, बोरा और चेवा। ठीक। ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको जो बिहू का त्यौहार है वो असम में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं चेवा चावल। ठीक। ताव कहाड़ी को आग में रखकर उसमें पानी उबालते हैं और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्ते से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार है। चलिए ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे देखिए असम में चाय के साथ मीठा दिया जाता है। असम में चाय के साथ क्या दिया जाता है, मीठा दिया जाता है। मीठा बना हुआ केक है। मीठा जो है वो बना हुआ केक है। भारत के असम हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, बिहू त्यौहार में औरत जो है कैसा कपड़े पहनते हैं, तो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। लड़कियां जो है रंग बिरंगे मेखला चादर पहनते हैं। लड़कियां क्या पहनती है कि मेखला चादर रंग बिरंगे पहनती है। आगे पढ़ेंगे हम। भात सुक्तो चावल और रसेवाजी सब्जी है।
रस वाली सब्जी, रस वाली सब्जी लिखा हुआ है, ठीक ना। आइए पढ़ेंगे पोचमल्ली जिला आंध्र प्रदेश है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इन बुनकरों को पोचमल्ली के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है पोचमल्ली जिला, पोचमपल्ली जिला, ठीक ना। तो यहाँ पे लोग जो होते हैं वो अधिकतर बुनकर होते हैं, इसी के कारण इस जिला का नाम पड़ गया है पोचमपल्ली जिला। आगे पढ़ेंगे मलयालम में चिटियप्पन जो होते हैं पिता के छोटे भाई यानी चाचा को हम क्या मलयालम भाषा में यदि हम चाचा को बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, चिटियप्पन। जबकि माता के छोटे भाई यानी मामा को बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, तो मामा को हम बोलेंगे मलयालम भाषा में कुंजम्मा, ठीक। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम केरल किसके लिए फेमस है, तो याद रखिएगा केरल जो है मसाले को बगीचा के लिए फेमस है, ठीक। तो आप ये सब भी याद सकते हैं कि वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पे आया था, तो केरल में आया था, कालीकट में आया था, ठीक। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, ठीक। ये कमेंट बॉक्स में लिख के हमको ज़रूर बतलाइएगा। आगे हम पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, पहली महिला जिन्होंने पूरे परेड की कमांड संभाली थी, ठीक। धाना मंडी गांव कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, राजौरी में है। लद्दाख में क्या होते हैं, माँ को आमाले बोला जाता है। आगे हम पढ़ते हैं ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, पिता को आमाले बोला जाता है, अब्बाले, और बाबा को मेमेले। हाँ, तो यह सेशन आपको कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यदि आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, आपके लिए ऐसा PDF प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।